एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ संजय मनहास जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से कश्मीर के हालात और जम्मू के हालात बने हुए हैं इस वक्त, मंदिरों पर जो है वो लगातार अटैक्स हो रहे हैं। पहले भी सिद्धड़ा में एक मंदिर तोड़ा गया, बाद में कमेटी बनाई, उस मामले को दबा दिया गया। आज फिर एक जो मंदिर है वो तोड़ा गया है। चलिए इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये हिंदूवादी सरकार थी और ये कहा गया था कि मंदिरों की जो है वो रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कितनी रक्षा हो रही है इस वक्त? देखिए, सरकार का काम मंदिरों की सुरक्षा, इंसानियत की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, इनकी इम्पोर्टेंस होती है। हर सरकार की प्राथमिकता के ऊपर जो है वो इनको रखना पड़ता है। लेकिन आज जिस प्रकार से मंदिरों के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, आज जिस प्रकार से मस्जिदों के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, आज जिस प्रकार से गुरुद्वारे के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, आज जिस प्रकार से धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही है, उससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से ये धार्मिक सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का जो है वो कार्य किया जा रहा है, जो ये तत्व इस प्रकार से हम लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये धर्म के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी रिलीजन के आदमी के लिए जो है ये अच्छा नहीं है। इससे हम लोग जो हैं वो बट जाएंगे, इससे नफ़रतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और नफ़रतें जहाँ पे बढ़ जाएंगी तो वहाँ देश जो है वो तरक्की नहीं करेगा। संजय जी, एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से कश्मीरी जो हिंदू है लगातार पलायन कर रहा है जम्मू की तरफ, क्योंकि पीएम पैकेज में वो जो लगे थे वो आज जम्मू की तरफ आ रहे हैं, यानी कि 90 के हालात जो है वो इस वक्त बन चुके हैं। लेकिन केंद्र में एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग में कश्मीरी पंथों का नाम तक नहीं लिया जाता। वहाँ ये कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो ज़रूर चलाई जाएगी। चलिए 3 साल के बाद यात्रा चल रही है, चलानी भी चाहिए। क्या इतने डर चुके हैं कि कश्मीरी हिंदूज़ के बारे में बोल नहीं सकती सरकार? मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस देश के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी है और ईसाई भी है। ये एक गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर और पूरा मेरा देश। और सरकार को जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं उनकी भावनाओं का ध्यान जो है वो रखना है। उसमें हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, जो भी है, ये सरकार को हम लोगों का जो है वो ध्यान रखना है। तभी जाकर सरकार को बनाता कौन है? सरकार को तो कोई हिंदू नहीं बनाता है, सरकार को तो मुसलमान कोई बनाता नहीं है। सरकार जो है वो बनती है तो सरकार बनती है जो लोग इस देश के अंदर जो है वो रहते हैं। जब ये लोग जो हैं वो वोट करते हैं तो वोट जो है वो सरकार को पड़ते हैं, बहुमत मिलती है, तो तभी जाके सरकारें जो है वो बनती हैं। अगर सरकार जो है वो किसी हिंदू की बात नहीं कर पा रही है, किसी मुसलमान की बात नहीं कर रही है, तो सरकार को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है और खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। संजय जी, क्या लग रहा है यहाँ पर इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ सीएम राज नहीं कर पाए, पीएम राज नहीं कर पाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अब फेलियर होते हुए नजर आए, क्योंकि हर एक कम्युनिटी जो बोल रही है इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस कार्यरत हो चुके हैं, क्योंकि उनको जो अपने कार्य से इस्तीफा दे देना चाहिए, यहाँ विफल हो चुके हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं। देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होता है, मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर के वासियों को फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक चुनी हुई सरकार का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा देर तक लोकतंत्र के अंदर जो है वो गवर्नर राज या प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाना सही नहीं है। फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि बहुत समय जो है वो 3 साल के ऊपर का समय जो है वो होने जा रहा है, फौरी तौर पर चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सकें। क्योंकि जो बाबू सिस्टम होता है वो एसी के कमरों में अंदर जो है वो, क्योंकि हमारी जो टोपोग्राफी है जम्मू कश्मीर की वो बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ एरिया है, और इसमें बाबू लोग जो हैं वो लोगों के गांव तक में, दूर दराज गांव तक में जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को समझ सकता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो वो समझ सकता है, अपने लोगों को जो है वो समझ सकता है, जम्मू कश्मीर के एटमॉस्फेयर को जो है वो समझ सकता है। और एक व्यक्ति जब राजस्थान से आएगा,
एक व्यक्ति जब देश के अन्य कोनों से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा तो उसको 1 साल जो है वो जम्मू कश्मीर की टॉपोग्राफी को समझने के लिए जो है वो लग जाता है। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य रहता है कि चुनाव करवाना उनके हाथ में रहता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार जो है वो मिले। करवाया वो देखिए, हिंदू और मुसलमान की सियासत जो है वो बीच में हर समय के ऊपर जो है वो चलती आ रही है, लेकिन किसी समय के ऊपर अरूज के ऊपर होती है और किसी समय के ऊपर जो है वो ज़वाल के ऊपर जो है वो आ जाता है। लेकिन मेरा भारतवासियों से और जम्मू कश्मीर की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार से भी यही कहना है और मानना यही है कि जब तक हम 21वीं सदी में जो है वो चल रहे हैं, लोग जो हैं वो चांद सितारों की बातें जो है वो करें। बाकी देश जो है वो इस वक्त चंद्रमा के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं, सूरज के ऊपर जाने की बात जो है वो कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो अभी भी मंदिर और मस्जिद की राजनीति जो है वो करने के ऊपर लगे हैं। मंदिरों और मस्जिदों के हम लोग एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को जो है वो ठेस पहुँचाने का जो है वो कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमको बाज आना है और मैं LG प्रशासन से ये डिमांड करता हूँ और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से ये खासकर मांग करूंगा कि ऐसे जो तत्व हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में जो इस वक्त चल रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ने का काम जो है वो कर रहे हैं, जो मस्जिदों को तोड़ने का जो है वो कार्य कर रहे हैं, इनको फौरी तौर के ऊपर सलाखों के पीछे जो है वो इनको धकेल देना चाहिए। अगर एक बार इनको सलाखों के पीछे डाला हुआ हो या इनके खिलाफ़ जो है वो कोई सख्त से सख्त कार्रवाई या सख्त से सख्त कानून, मैं कहता हूं कि भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो धारा PSA के प्रोग्राम के तहत जो है वो इन लोगों को जो है वो अंदर डालना चाहिए, ताकि समाज में अराजकता फैलाने वाले लोगों को जो है वो दोबारा इस किस्म का ये तरीका जो है वो इनका ठीक नहीं है, इनको ऐसा दोबारा मौका जो है वो नहीं मिले। देखिए, समाज में अराजकता फैलाने वाले लोगों को जिस तरह से लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर को तोड़ा जाता है, कौन तोड़ के जाता है अभी तक पता नहीं चल रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस मामले को जो है ठंडा कर पाए। मैंने आपको पहले ही बताया, सिधड़ा में अब एक मंदिर और तोड़ा गया है और हिंदूवादी जो लोग हैं वो मैक्सिमम सड़कों पर है और लगातार डिमांड कर रहे हैं हमारे मंदिर मस्जिद जो है उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।